स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। इसकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी डिटेल्स है, वो हमने देखी। अब देखिए, अगर इसके सिंबल पर आप गौर करें, जो सिंबल हमने ड्रा किया हुआ है, इसका दो इनपुट्स हैं, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल इनपुट कहते हैं, और जो आउटपुट है वो एक ही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये हमने देख लिया कि इसमें एक्चुअली हम स्टेजेस यूज करते हैं, यानी एक एम्पलीफायर से हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं, फिर वही हम देते हैं नेक्स्ट एम्पलीफायर को, फिर वो उसको अगेन एम्पलीफाई करता है, फिर नेक्स्ट उसको अगेन एम्पलीफाई करता है। सो हमें एक हाई जो है एम्पलीफिकेशन मिलती है, एक हाई गेन मिलता है हमें। सो अब यहाँ पर जो दो टर्मिनल्स हमने ड्रा किए हुए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको एक्चुअली हम एक और नाम भी देते हैं, और इसको कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वर्टर हमने देखा था, या नॉट गेट, अगर आप रिकॉल कर ले इसको, नॉट गेट में हमने देखा था कि जब आप इनपुट देते हैं, सो आउटपुट पर वो उसको इन्वर्ट करता है, यानी हाई को लो और लो को हाई कर लेता है। यहाँ पर जस्ट हम उसकी जो एम्पलीफिकेशन है फेज के लिहाज से देखेंगे कि अगर सपोज आपने पॉजिटिव टर्मिनल पर ये आपने इनपुट दे दिया, ये एक इनपुट सिग्नल है, ये आपने पॉजिटिव टर्मिनल पर दे दिया, तो ये क्या करता है, इसको इन्वर्ट नहीं करता बल्कि इसको एम्पलीफाई कर लेता है। जस्ट इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाती है, यूं, लेकिन इसका जो फेज डिफरेंस है वो वही रहता है, यानी सॉरी जो फेज शिफ्ट है वही रहता है। यानी इसका जो लूप है यहाँ पर अपर है, सो यहाँ पर भी आपको अपर ही मिलेगा, यहाँ पर लोअर है तो यहाँ पर भी आपको लोअर मिलेगा। इस टर्मिनल को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, या नॉन इन्वर्टिंग जो है इसको इनपुट हम कहते हैं। और जो आपके पास नेगेटिव वन है, जो नेगेटिव टर्मिनल जिसको हमने यहाँ पर इनपुट बी से शो किया हुआ है, वो एक्चुअली इन्वर्टिंग है, यानी जो नेगेटिव वन है उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग इनपुट क्या है? इन्वर्टिंग इनपुट ये है कि यहां से अगर आप कोई किसी सिग्नल को एंटर कर लेते हैं इस इनपुट से, यही सिग्नल है, अब हम इसको इन्वर्टिंग इनपुट से अगर एंटर कर लें, तो ये आपको आउटपुट देता है, एक एम्पलीफाइड आउटपुट देता है उसी तरह, लेकिन इसका जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री डिफरेंस पे होता है। यानी यहाँ पर ये इसका लूप है, सो यहाँ पर ये आपको नेगेटिव लूप भी मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव लूप मिलेगा पॉजिटिव लूप के लिए, और जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वहां पर आपके लिए जो नेगेटिव है उसके लिए पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव उसके लिए नेगेटिव। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्पलीफिकेशन भी हो रही है, और उसका जो लूप है वो 180 डिग्री पर इन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो अपर लूप था ये वाला, देखिए यहाँ पर आपको वो डाउनवर्ड नजर आ रहा है, 180 डिग्री पे वो शिफ्ट हो गया नीचे। इसी तरह जो ये वाला डाउनवर्ड है सेकंड वन, वो यहाँ पर आपको अपवर्ड नजर आ रहा है। सो एम्पलीफिकेशन दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो जस्ट एम्पलीफिकेशन करता है, जो पॉजिटिव आउटपुट है, पॉजिटिव इनपुट सॉरी, और जो नेगेटिव इनपुट है वो एम्पलीफिकेशन भी करता है, इन्वर्जन भी करता है। सो ये कुछ डिटेल्स थे हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उस पर हम बात करेंगे। और ये जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं, इनको हम वन बाय वन लेक्चर फॉर्म में पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि नॉन इन्वर्जन किस तरह होती है, और इन्वर्जन जो है वो यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट वो हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं। उनके लिए आप देखें नेक्स्ट लेक्चर्स।